Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. पिछले दर्स के अंदर जो बातें चल रही थी वो उसका ताल्लुक़ उन लोगों से था जो लोग इस दुनिया के अंदर नाप और तौल में कमी करते हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में वईद आई थी और उनके लिए क्या सज़ाएं मुक़र्रर की गई हैं, उन तमाम चीज़ों का तज़किरा काफ़ी डिटेल से और तफसील से हो चुका है। उसके बाद फिर जो ये सूरतुल मुतफ़्फ़िफ़ीन हम पढ़ रहे हैं और उसके बाद फिर जो है आगे जो बात एक और आ रही है वो कि क़यामत के दिन लोगों का अंजाम क्या होगा। तो वहाँ पर जो दुनिया के अंदर जो नेक लोग थे वो अच्छी हालत में होंगे और दुनिया के अंदर जो लोग गलत काम किया करते थे वो वहाँ पर बुरी हालत में होंगे। इस चीज़ का तज़किरा या इस नुक्ते का तज़किरा आगे हो रहा है। तो यही बात हम यहाँ पीछे पढ़ रहे थे। पीछे जो बातें चल रही थी वो यह थी, इन्नल अबरार लफ़ी नईम अलल अराइक यंजुरून तारिफ़ु फ़ी वजूहिहिम नज़रतन नईम। इसका माना है कि यकीनन नेक लोग नेमतों में होंगे। इन्नल अबरार यकीनन नेक लोग, अबरार माने नेक लोग, अबरार लफ़ी नईम नेमतों के अंदर होंगे, यानी कि क़यामत के दिन यानी कि जन्नत में होंगे। अलल अराइक यंजुरून, वो मुस्नदों पर बैठ कर देख रहे होंगे, तमाम मंजर देख रहे होंगे। क्या चीज़ देख रहे होंगे? बात आई थी क्या तो जो वो सारी नेमतें देख रहे होंगे जो अल्लाह ताला ने उनके लिए तैयार कर रखी होंगी। या ये भी देख रहे होंगे कि जहन्नमी लोगों को कैसे सज़ाएं दी जा रही हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जन्नत से क्या है, जहन्नमियों को मतलब देखने का कुछ ऐसी जगह होगी, वहाँ से ऐसा होगा कि वो लोग क्या है उनको देख सकेंगे। तो वहाँ पर वो दुनिया के अंदर जो नेक अमाल किया करते थे उस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे और ये कहेंगे कि हम इन लोगों में से नहीं हुए जिनकी सज़ा अभी इस तरह की मिल रही है। तो ये माना हो गया यंजुरून अलल अराइक यंजुरून तारिफ़ु फ़ी वजूहिहिम नज़रतन नईम। और जन्नतियों के जो नेमतें होंगी या जिन नेमतों में वो क़यामत के दिन होंगे उसका तज़किरा यहाँ आगे और चल रहा है। तो कहें कि तारिफ़ु फ़ी वजूहिहिम नज़रतन नईम, तुम उनके चेहरों में नेमतों की तरोताज़गी देख सकोगे, या तुम देखोगे उनके चेहरों में नेमतों की तरोताज़गी। इसका माना होता है कि आदमी जब अच्छी चीज़ों में होता है तो उसे या अच्छी हालत में होता है या खुशी में होता है तो उसका जो असर होता है आदमी के चेहरे पर साफ दिखता है। ऐसे ही आदमी अगर परेशानी में होता है या मुसीबतों से दो चार होता है तो वो चीज़ उसके चेहरे से ज़ाहिर होती है और आदमी उसको आसानी से पहचान सकता है। इसके बाद फिर आगे जन्नतियों की जो नेमतें होंगी, इनके लिए जो अच्छी अच्छी चीज़ें अल्लाह ताला ने तैयार कर रखी हैं उनका तज़किरा आगे भी चल रहा है। तो कह रहे हैं कि युस्क़ौना मिन रहीक़िन मख़्तूम, युस्क़ौना मिन रहीक़िन मख़्तूम, इन जन्नतियों को पिलाया जाएगा एक मोहरबंद खालिस शराब। तो सक़ा यस्क़ी के माने पिलाना होता है, पिलाना चाहे पानी पिलाना या कोई जूस पिलाना, कोई भी जो है पिलाने को बोलते हैं सक़ा यस्क़ी। तो युस्क़ौना इनको पिलाया जाएगा, मजहूल का सिगा, यस्क़ी फ़िल मुज़ारे है और उससे जो फ़िल मजहूल आएगा यानी कि मुज़ारे मजहूल आएगा वो युस्क़ा आएगा और उसी युस्क़ा ये वाहिद मुज़क्कर गायब का सिगा है और उसी युस्क़ा से जो है जमा मुज़क्कर गायब का जो सिगा आएगा युस्क़ौना आएगा। इसमें फिर तालील क्या है, सर्फ़ की तमाम चीज़ें ये अलग मसला है, फिर सर्फ़ की किताबों में आएगी। लेकिन यहाँ इतना ही जानना काफ़ी है कि ये युस्क़ौना
ये जमा मुज़क्कर गायब का सीगा है, युस्का फ़िल मुज़ारे से। तो इसके अंदर जो वाव है यही ज़मीर है जो कि जमा पर दलालत कर रही है, और ये ज़मीर उन जन्नतियों की तरफ लौट रही है। तो युस्कौना मिर रहीक़ मख्तूम, इन जन्नतियों को पिलाया जाएगा मोहरबंद खालिस शराब से, यानी कि मोहरबंद खालिस शराब इनको पिलाया जाएगा। शराब ये आज वाली शराब नहीं होगी जो कि दुनिया में होती है कि जिसको पीने के बाद आदमी के होश व हवास उड़ जाते हैं और आदमी पागलों जैसी हरकतें करने लगता है। तो ये शराब नहीं होगी, बस नाम के लिए है शराब, लेकिन क्या है वो उसकी अलग ही क्वालिटी होगी, उसकी अलग ही कैफियत होगी, उसकी अलग ही उम्दगी होगी। तो ये चीज़ है रहीक़। और रहीक़ के माना होता है खालिस शराब। जो खालिस शराब होती है जिसके अंदर किसी चीज़ की आमेजिश ना हो, ओरिजिनल प्योर असली, तो उसको रहीक़ कहते हैं। तो ये रहीक़ का माना हो गया रहीक़। और उसकी जो सिफत आई हुई है मख्तूम, तो मख्तूम इसके जो है एक माना तो ये है कि मख्तूम यानी कि ख़त्म या मोहर लगाई हुई शराब। मख्तूम यानी कि मफूल के माने में ख़त्मा से है, यानी कि मोहर लगाना। तो मख्तूम जिस पर मोहर लगाई हो, तो मोहर लगाने से माना क्या होता है कि कोई मतलब शराब की जो पैकेट है या शराब की जो बॉटल है या जो भी चीज़ है, तो उसके ऊपर अगर लेबल या उसके ऊपर अगर कोई चीज़ चिपकाया रहता है या मोहर लगाई होती है, तो यानी कि ये इस बात पर दलालत करती है कि ये जो है खोला नहीं गया है, इसको किसी ने खोला नहीं है। जैसे असली हालत में बनी है वैसे अभी असली हालत में मौजूद है। हम आज भी देखते हैं चीज़ों में जो है ऐसा होता है कि उसके ऊपर कोई चीज़ चिपकाया रहता है, मोहर बंद होती है, सील्ड होती है। तो ये इस बात पर दलालत होता है कि ये असली है, इसमें जो है किसी चीज़ की आमेजिश नहीं या कोई चीज़ बाहर से इसमें दाखिल नहीं की गई या कोई इसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता या किसी ने इसके साथ खिलवाड़ नहीं किया है। तो मख्तूम के माना ये हो गया, यानी कि उर्दू में जिसको कहेंगे सरबमोहर या मोहरबंद। तो मोहरबंद शराब जिसके ऊपर क्या है मोहर लगी हुई है, जिसके ऊपर क्या है जो सील्ड है बिल्कुल। तो एक तो रहीक़ अंदर से ये खालिस शराब है ही, और दूसरी बात ये है कि ये जो है सील्ड है, यानी कि अच्छे से वो जो है उस पर मोहर लगा दी गई है और अब जो है उसको कोई खोल नहीं सकता या किसी ने उसको खोला नहीं है, बिल्कुल ही क्या है महफूज है कि दूसरे लोगों से। तो ये शराब की कैफियत है। तो ये मज़ीद जो है सिफत मज़ीद जो है उसके अंदर यानी कि उसकी जो खालिस होने की जो है ताकीद कर रहा है। तो युस्क़ौना मिन रहीक़ मख्तूम। और जो मख्तूम का दूसरा माना एक और आता है ममसूज, मिलाया हुआ। तो यानी कि मिलाया हुआ शराब इन्हें पिलाया जाएगा। ये जो जन्नती होंगे इनको मिलाया हुआ शराब। तो मिलाया हुआ शराब यहाँ पर कोई दूसरी चीज़ मिलाया हुआ नहीं, बल्कि यहाँ पर जो मिलाया हुआ, तो ये मिलाया हुआ किस चीज़ से कि उसमें जो आमेजिश होगी, जो मिलाई हुई होगी, क्या चीज़ मिलाई हुई होगी। तो ये यहाँ पर जो है जन्नत की एक सबसे उम्दा और आला क्वालिटी का जो आला क्वालिटी की नहर होगी, जिसका तज़किरा आगे आएगा, जिसको तस्नीम कहा गया है। तो उसके जो है पानी से जो है उस जो है उसके पानी की आमेजिश क्या है इसमें होगी, या वो जो चश्मा होगा, जो नहर होगी, तस्नीम जिसका नाम है, उसके पानी की आमेजिश इसके अंदर होगी। और वो बहुत ही आला क्वालिटी की जो है वो नहर होगी, तस्नीम, उसका पानी जो होगा वो बहुत ही ज़बरदस्त होगा। तो ये भी क्या है शराब, यानी कि जन्नत की जो शराब है इसकी क्या है अच्छाई की जो है तायीद करती है। तो या तो हम करें मख्तूम मोहरबंद, या ये करें कि ममजूज यानी कि मिलाई हुई शराब, दोनों माना बैठ जाएगा। तो इसके बाद करें खितामुहु मिस्कुन। तो खितामुहु मिस्कुन, यहाँ पर खिताम का माना भी जो है दो माना हो सकता है। खिताम एक तो ये चीज़ है कि किसी चीज़ का जो आखिरी हिस्सा होता है, यानी कि कोई चीज़ होती है फिर उसको ख़त्म होते होते जो आखिर में जो थोड़ी सी चीज़ बचती है वो खिताम होता है। जैसे चावल है तो चावल की हांडी है, तो चावल का निकालते जो ख़त्म हो जाता है, तो आखिर में जो बचता है वो खिताम है। पानी आदमी पीता है कोई चीज़ गिलास में, या कोई चीज़ जो पानी पी चुका होता है, तो आखिर में जो थोड़ा सा बचता है गिलास के नीचे वो खिताम है। तो ये खिताम माने कि आखिरी किसी चीज़ की आखिरी शय। तो खितामुहु मिस्कुन यानी कि तो खिताम का माने आखिरी शय, यानी कि किसी चीज़ का आखिरी हिस्सा। इस माने में अगर करेंगे तो यानी कि रूह की ज़मीर लौट रही है इसी रहीक़ की तरफ, जो कि यहाँ पर आ चुका रहीक़। तो खितामुहु मिस्कुन यानी कि इस शराब का आखिरी घूंट, ये माना हो जाएगा। जब शराब होगा
तो वो कहेंगे तो इस शराब की जो है आखिरी घूंट या इस शराब का आखिरी हिस्सा मुश्क होगा। मुश्क एक खुशबू होती है, तो वो मुश्क होगा, यानी कि मुश्क, या उसको कस्तूरी भी कहते हैं। तो यानी कि ये हम दुनिया में देखते हैं कि जब कोई आदमी पानी पीता है या कोई भी चीज़ पीता है तो आखिर में जो चीज़ बचती है वो चीज़ गंदी होती है, उसमें बेकार चीज़ें जो होती हैं वो आखिर में जाकर के जमा हो जाती हैं। तो आदमी उसको पीता नहीं है, पीने के बाद वो जो चीज़ें फेंक दी जाती हैं। लेकिन ये शराब की इस शराब की कैफियत क्या होगी कि उसका जो आखिरी वाला हिस्सा होगा उसकी क्या होगी कि मतलब जो है वो कस्तूरी का होगा, यानी कि मुश्क का होगा। तो उसका आखिरी घूंट मुश्क का होगा। तो खितामुहु मिस्क, यहाँ पर क्या है, खितामुहु मिस्क। तो खिताम का तो माना जिस मत है कि एक माना तो ये है कि उसका जो सबसे आखिरी निचला हिस्सा, उसका जो आखिरी घूंट है ये मुश्क का होगा। और दूसरी चीज़ खिताम का माना यहाँ पर आमेजिश का माना भी है। तो यानी कि उस जन्नतियों की जो ये शराब है, इस शराब की आमेजिश मुश्क की होगी, यानी कि उसमें मुश्क मिली हुई होगी। तो दोनों माना हो सकता है। तो कहेंगे कि इसकी जो है उसका आखिरी घूंट, यानी कि जिसका आखिरी घूंट जन्नतियों को क्या मुहरबंद शराब पिलाई जाएगी, जिसका आखिरी घूंट मुश्क का होगा या जिसकी आमेजिश मुश्क की होगी, वफ़ी ज़ालिका फ़ल्यतनाफ़िसल मुतनाफ़िसून। अच्छा, एक इस बारे में है कि मतलब जो है एक हदीस में आता है कि हदीस में लफ्ज़ आया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस मोमिन ने किसी प्यासे मोमिन को एक घूंट पानी पिलाया, अल्लाह ताला उसे क़यामत वाले दिन अर्रहीक़ुल मख़तूम पिलाएगा। तो यहाँ इसके बारे में हदीस में है अर्रहीक़ अल मख़तूम। तो अर्रहीक़ अल मख़तूम का माना हमने समझा कि क्या होता है। अर्रहीक़ के माने खालिश शराब, मख़तूम के माने या तो यह है कि मोहर लगी हुई, और या मख़तूम के माने है कि उसमें क्या है, जन्नत के एक आला किस्म के चश्मे से जो है पानी को लेकर के जिसमें क्या है मिला दिया गया हो, या पानी को क्या है या मशरूब को क्या है उसमें मिलाया गया हो। तो ये दो माना हो जाएंगे मख़तूम का। तो ये चीज़ है कि जिस मोमिन ने किसी प्यासे मोमिन को एक घूंट पानी पिलाया, अल्लाह ताला उसे क़यामत वाले दिन अर्रहीक़ुल मख़तूम पिलाएगा। और जिसने किसी भूखे मोमिन को खाना खिलाया, अल्लाह ताला उसे जन्नत के फल खिलाएगा। और इसे जिसने किसी नंगे मोमिन को लिबास पहनाया, अल्लाह ताला उसे जन्नत का सब्ज़ लिबास पहनाएगा। तो ये चीज़ है जिसमें क्या है अर्रहीक़ अल मख़तूम के बारे में क्या है बात आई हुई है, और रहीक़ुल मख़तूम यही है। तो कह रहे कि वफ़ी ज़ालिका फ़ल्यतनाफ़सिल मुतनाफ़िसून, कि वफ़ी ज़ालिका फ़ल्यतनाफ़सिल मुतनाफ़िसून। तो इसका माने क्या है, और सबकत करने वालों को चाहिए कि इस चीज़ में क्या है वो रग़बत करें। यानी ये जो शराब का जो तज़किरा हुआ है, एक अच्छी शराब का जो अभी जिक्र हुआ है, तो चाहिए कि जो लोग सबकत करते हैं यानी कि अच्छी चीज़ को पाने के लिए, तो चाहिए कि उनको इस चीज़ की तरफ क्या है सबकत करें। और इस चीज़ की तरफ सबकत करना कैसे होगा, इस चीज़ की तरफ सबकत ऐसे होगा कि आदमी जो है नेक अमाल करेगा। अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों को करने के लिए कहा है उन चीज़ों को वो करेगा, और जिन चीज़ों से रुकने के लिए कहा है उन चीज़ों से रुक जाएगा। तो वफ़ी ज़ालिका फ़ल्यतनाफ़सिल मुतनाफ़िसून, और चाहिए कि इस चीज़ के अंदर सबकत करने वाले क्या है सबकत करें, इसका माना यही होगा। उसके बाद जो है वह मिजाज इसके बाद कह रहे हैं कि मिजाज हो मिन तस्नीम। और आगे जो बात पहले मैंने बताई है कि जो है तस्नीम, जो ये शराब के बारे में कि अभी आगे तस्करा आएगा कि मतलब जो है क्या चीज़ आमेजिश है, कि मिजाज हो मिन तस्नीम, और इस शराब की आमेजिश तस्नीम से होगी, उसकी आमेजिश तस्नीम की होगी इस शराब की। और तस्नीम जो है ये उसके कई सारे माने हैं, लेकिन उसमें से यहाँ जो माना है कि तस्नीम एक जन्नत के बाला के इलाकों से, कि जन्नत के जो ऊपरी इलाके हैं वहाँ से एक चश्मा होगा जो क्या है आएगा,
और ये जन्नत की बेहतरीन और आला शराब होगी, और उस चश्मे का जो पानी होगा या चश्मे से जो उस चश्मे में जो चीज़ बह रही होगी वो जन्नत की सबसे आला तरीन पीने वाली चीज़ होगी। तो ये तस्नीम का माना है यहाँ पर। तस्नीम यानी कि जन्नत के ऊपरी हिस्सों से एक चश्मा आएगा, एक नहर आएगी जिसके अंदर एक ऐसा मशरूब बह रहा होगा जिसके जो है एक मशरूब बह रहा होगा, जिस मशरूब को जब हम पिएंगे या जो भी पिएगा तो उसको काफ़ी फ़ायदा उससे क्या है होगा और काफ़ी उससे लज़्ज़त मिलेगी। तो उसकी आमेजिश तस्नीम की होगी, और तस्नीम मैंने बताया कि एक उम्दा किस्म का जो है चश्मा है जो जन्नत में बह रहा होगा। तो उसी चश्मे से जो मशरूब होगा उसमें जो पीने वाली चीज़ जो बह रही होगी तो उसी चीज़ की आमेजिश या उसी चीज़ की मिलावट जन्नतियों के इस शराब में क्या है देखने को मिलेगी। इसी पर इत्तेफाक करते हैं और इंशाअल्लाह फिर जो है आगे वाली चीज़ें अगले उसमें पढ़ाएंगे।